क्या आपके न्यूज में कोई कमी है? हाँ है। क्या आपके न्यूज में मनी है? नहीं। क्या आप भी खबरों के लिए पैसे मांग मांग कर थक गए हैं? हाँ भाई हाँ। नहीं समझ आ रहा तो आज ही अपने घर पे ले आइए राष्ट्रवादी टूल किट। देश का ऐसा पहला टूल किट जिससे आप घर बैठे बैठे पा सकते हैं सरकारी और बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऐड एकदम मुफ्त। क्या? जहां आपको मिलता है रोजाना 4 प्लांटेड खबरों का डोज। क्या बोल रहा है बे? वो भी सीधा मंत्री जी के व्हाट्सएप से। ये हुआ ना बात। और साथ में DIY जिहाद किट भी। एंड नॉट जस्ट दैट, एक मिस्ट्री बॉक्स भी। और मिस्ट्री बॉक्स से ये पता चलेगा कि आपका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है। जहां राज राज नहीं होगा, सब कुछ खुला होगा। खतरनाक। तो आज ही लेकर आएं राष्ट्रवादी टूल किट और गर्व से कहें मेरे न्यूज में राष्ट्रवाद है। विज्ञापन के सहारे चलने वाली खबरें और पत्रकारिता बाजार जोखिमों के अधीन है। इस तरह की खबरें सरकारी नियंत्रण और कॉर्पोरेशन की बेईमानियों का शिकार हो सकती हैं। ये खबरें आपके लोकतंत्र या आपके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। न्यूज को आजाद रखने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। स्वतंत्र मीडिया को समर्थन दीजिए, पब्लिक फंडेड मीडिया को सहयोग दीजिए। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि खबरों की आजादी कितनी जरूरी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, राजनीति का झोंटा नचौवल। बीते 7-8 सालों में इस देश में बहुत कुछ टूट गया है। मसलन देश की बड़ी आबादी के दिमाग से उसके जुबान का रिश्ता टूट गया है। देश के गद्दारों को, बहुत से इंसानों का इंसानियत से रिश्ता टूट गया है। ऑडियो दे दीजिए भाई, एम्बियंस दे दीजिए। गुजरात पुलिस का डांडिया, ये गुजरात के खेड़ा में ये पुलिस का डांडिया, पुलिस ने कैसे डांडिया खेला ये देखिए। राजस्थान के उदयपुर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद से काफी तनाव है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 लोगों ने एक दर्जी की उसी की दुकान में धारदार हथियार से हत्या कर दी। भाजपा वालों का अपने अतीत से रिश्ता टूट गया है। टूटने के सिलसिले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत कुछ टूटा है। मसलन उनके अनगिनत पुराने साथी टूट गए हैं। बहुतेरे सूबे कांग्रेस की पकड़ से टूट गए हैं। जाहिर है राहुल गांधी के पास जोड़ने के लिए बहुत काम है, सो उन्होंने देश के कलपुर्जों को दुरुस्त करने के लिए भारत जोड़ने का निर्णय किया। इसी हफ्ते कन्याकुमारी से राहुल गांधी की यात्रा सबको जोड़ते हुए दिल्ली पहुंची। अब राहुल गांधी दिल्ली से कश्मीर के बीच एक बार फिर से भारत जोड़ने निकलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छी पहल का असर 2023 और 24 की सियासत पर भी हो। उनकी बारंबार हार का सिलसिला खत्म हो। यात्रा का मेरा फेवरेट मोमेंट ये है। वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ। वीडियो में राहुल गांधी के साथ एक प्यारी सी बच्ची मस्ती करते हुए चलती नजर आ रही है। राहुल अचानक बीच में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद काफी देर से चल रही बच्ची थक गई होगी। दोनों के बीच कुछ बात होती है। राहुल इशारे से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ। बच्ची फुदक कर राहुल की पीठ पर बैठ जाती है। सुरक्षाकर्मी उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए सब आगे चलने लगते हैं। आपका क्या ख्याल है टीचर जी? इस संदर्भ में आज मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन शब्द है अतुल जी। अंग्रेजी भाषा एक बेहद टॉलरेंट भाषा है। यह कहीं से भी कोई भी शब्द उठाकर उसे अपना बना लेती है और अपने रंग में रंग लेती है। ऐसा ही एक शब्द है जापानी भाषा का किंसुगी। किंसुगी एक खास तरह का आर्ट फॉर्म है जिसमें टूटी हुई चीजों को पिघले सोने से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह उस टूटी हुई चीज की कीमत और भी बढ़ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह शब्द मुझे सटीक लगता है। जैसे कि 2014 से 2019-20 तक कांग्रेस के चारों तरफ चीजें टूटती रहीं, पर उन्हें जोड़ने की कोशिश कहीं दिखी नहीं। लेकिन अब कांग्रेस अपनी छवि के साथ साथ बाकी चीजें भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जस्ट लाइक किंसुगी। लेट मी यूज इट इन अ सेंटेंस। द भारत जोड़ो यात्रा may just become the kintsugi that is needed to repair the cultural melting pot that is India. नीतीश कुमार देश के लिबरलों का लिटमस टेस्ट हो गए हैं। जिनको मोदी जी के भक्त लिब्रांडू, कम्युनिस्ट, वॉमी, धिम्मी, सेकुलर जाने कितने सम्मानजनक नामों से याद करते हैं, उन लिबरलों के लिए नीतीश कुमार घड़ी का वो लटकता हुआ पेंडुलम बन गए हैं। लिबरलों की आशाओं, निराशाओं, उम्मीदों, नाउम्मीदियों के 2 छोर बन गए हैं।
नीतीश कुमार। साल 2015 से ही देश का लिबरल प्रोग्रेसिव तबका नीतीश कुमार के दांव पर अपना पेंच कसने की कोशिश कर रहा है। वह बुझते दिए की लौ की तरह लपलपा रहा है। कभी लगता है कि दिया लंबे समय तक जलेगा, तब तक नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़ भाजपा का दामन पकड़ लेते हैं और लगता है कि लिबरल दिए की लौ हड़बड़ा कर बुझ जाएगी। जब लिबरलों के दिल डूबने लगते हैं, तब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं और तेजस्वी का साथ पकड़ लेते हैं। इस तरह लिबरलों की लौ फिर से लहकने लगती है। लिबरलों के इस नीतीश संकट पर क्या कहेंगे आप टीचर जी? अतुल जी, आपने रोलिंग स्टोन का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, काफी प्रसिद्ध पाश्चात्य संगीत का बैंड है। सही कहा आपने। अंग्रेजी में कहावत है कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी जो पत्थर चलता रहता है उसमें कभी काई नहीं जमती। नीतीश जी लिबरल्स को काफी एक्टिव रखते हैं, उनकी मदद करते हैं कि वे इस लड़ाई में कंप्लेसेंट न हो जाए। वैसे रोलिंग स्टोन का एक और अर्थ भी होता है, जो है बिन पैंदी का लोटा या थाली का बैंगन। वैसे बिहार और नीतीश के संदर्भ में फिट तो ये भी बैठता है ना? आपने तो लिबरलों को कहीं का नहीं छोड़ा। इस साल एक बार फिर से मोदी जी ने साबित किया कि अगर बात सांकेतिक राजनीति की हो, मीडिया मैनेजमेंट की हो या फिर छवि प्रबंधन की हो, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर मनोनीत करके उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। इस कदम को साल 2022 की सबसे बड़ी सियासी परिघटना कहा जा रहा है। देश में आदिवासियों की स्थिति सुधरे न सुधरे, दलितों के साथ अत्याचार पर रोक लगे न लगे, लेकिन आदिवासी और दलित राष्ट्रपति बनाकर कुछ पाप तो धुल ही जा सकते हैं टीचर जी। जी, 2022 में असम के चाय बागानों में रहने वाली जनजातियों के एयरपोर्ट बनाने के लिए विस्थापन से लेकर हसदेव अरण्य पर आई सरकारी विपदा तक देखें तो सरकार की आदिवासियों के प्रति मानसिकता बदलती तो नहीं नजर आती। पर हाँ, आदिवासी मूल की राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से सरकार की टोकनिज्म यानी खोखली प्रतीकात्मक पहल का जरूर पता चलता है। इस अनोखे द्वंद्व को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर और सटीक शब्द है, unctuousness, अर्थात the claim or pretense of holding beliefs, feelings, standards, qualities, opinions or virtues that one does not actually possess. इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। For example, the appointment of Honorable President Srimati Draupadi Murmu represents the heights of the BJP government's tokenism and unctuousness. यह मामला भी प्रधानमंत्री जी के छवि प्रबंधन और मीडिया मैनेजमेंट का खूबसूरत उदाहरण है। आमतौर पर विदेशी यात्राओं, विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात में सभी बड़े नेताओं की कोशिश होती है कि कोई ऐतिहासिक समझौता हो जाए, कोई बड़े व्यापारिक समझौते हो जाएं, आधुनिक तकनीकी के लेन देन का रास्ता खुल जाए। पर हमारे डंकापति इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी पूरी कोशिश होती है कि विदेशी नेताओं के साथ 5-6 फुल स्वैग वाली फोटो और वीडियो निकल जाए बस, ताकि देश के भीतर उनकी आईटी सेल वाली अक्षौहिणी सेना उन फोटोज और वीडियोस को वायरल कर विश्वगुरु की गद्दी पर मोदी जी की ताजपोशी कर सके। हर बार इस काम के लिए मोदी जी को विदेश जाना पड़ता था। इस बार ये मौका खुद भारत चलकर आया है। भारत को G20 की सदारत का मौका मिला है, तो तैयार रहिए। अगले पूरे साल एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो आपकी झोली में गिरेंगे। विश्वगुरु दुनिया भर के नेताओं को आगे आगे रास्ता दिखाते नजर आएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल फर कोट एंड नो निकर्स, यानी बाहर से फुल टशन और अंदर कपड़े फटे। अगर मैं कहूं तो पर्दा सिल्क का और दीवार से प्लास्टर झड़ रहे हों। जी, ऐसा ही कुछ। इस कहावत को G20 अध्यक्षता के संदर्भ में देखेंगे तो जैसे मुंबई के स्लम ढकने के बाद मीटिंग से पहले दिखने वाली वहां की सफाई या जगह जगह लगे 20-20 फीट के होर्डिंग भारत का फर कोट है, जबकि असलियत में 82 रुपए का डॉलर, भूखमरी, बेरोजगारी, पत्रकारिता स्वतंत्रता आदि के सूचकांक में हमारे बिगड़ते हालात और देश की मौजूदा धार्मिक अनिश्चितता का माहौल हमारे फटे हुए निक्कर। अब यहां पर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। ECI स्लीप वेल मैट्रेस पर थोड़ा आराम कर लीजिए।
चाहे वोटिंग के पहले बटे लिकर या महाराजा धीराज वोट डालने जाए रोड शो बना, बयान हो भड़काते या सत्ताधारी नोट उड़ाते, चाहे खरीदे जाए वोटर या बिक गए हो लीडर। लोकतंत्र भले ही आपकी छाती पर सिर पटक कर मर जाए, मगर आपको आए ऐसी नींद जिस पर कोई असर न। ध्यान से देखिए, हम ले आए हैं आपके लिए वही मैट्रेस जिस पर न सताए महंगाई, बेरोजगारी, नैतिकता, न संविधान, न संयोग, न वियोग, न भूख, न रोग। ये वही गद्दा है जिसे बिछाकर सोता है चुनाव आयोग। बेशर्मी की तुरंत नॉर्मल हो जाने वाली स्प्रिंग और डिमोनेटाइजेशन के बाद विदेशों से वापस आए काले धन की फिलिंग वाले मखमली गद्दे। इस तरफ से बिछाएं तो धर्म की बेहोशी, और इस तरफ से बिछाएं तो विकास की बेहोशी। ना निकले आ न करा, सोए आ बेआवाज, छिपा जाए सारे राज। फिलहाल भरी दोपहरिया में मैं तो सोने चली, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी नींद ऐसी आए कि अच्छे दिन का सपना न टूट पाए, तो आज ही घर ले आइए नमो टेक इंडस्ट्रीज का SCI स्लीप मैट्रेस। आदर्श आचार संहिता वाला, अच्छे दिनों की काली रातों का गद्दा।